पोजेसिव एडजेक्टिव्स की वो फॉर्म है जो पोजेसिव प्रोनाउंस की वजह से पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाती है। इससे पहले हम कर चुके हैं प्रोनाउंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स। पर्सनल प्रोनाउंस की जो 4 फॉर्म्स थी उनमें से एक फॉर्म थी पोजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के लिए आपको पता है आई यूज होता है, उसका पोजेसिव माई है। सेकंड पर्सन के लिए यू इस्तेमाल करते हैं हम, उसका पोजेसिव फॉर्म योर। थर्ड पर्सन का शी के लिए हर। नॉन लिविंग के लिए हम इट यूज करते हैं, उसका इट्स। और प्लूरल थर्ड पर्सन दे है, उसका देयर। ये देयर और फिर एक हम हु विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी फॉर्म पोजेसिव है whose, WHOSE। तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और whose ये पर्सनल प्रोनाउंस की पोजेसिव फॉर्म्स हैं। और जब ये किसी नाउन से पहले उसकी पोजेशन शो करने के लिए यूज की जाएं तो फिर हम इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं माई बैग, हिज हाउस, हर बैग, इट्स कलर, योर वॉच, एटसेट्रा। whose बुक, जनरली whose जो है हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ये पोजेसिव प्रोनाउंस की फॉर्म्स इनको हमने बताया कि जब नाउन से पहले लगाते हैं तो फिर क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे एक नाउन को मॉडिफाई कर रही होती हैं तो मॉडिफायर पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज किए जाते हैं। अब हम गौर करते हैं कि इसके जो स्पेलिंग्स हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स के, वो हम किस तरह उसमें स्टूडेंट्स हमारे गलतियां करते हैं और उनको किस तरह आपने ओवरकम करना है, कैसे उसको उसका ख्याल रखना है कि आप वो गलती ना करें। मसलन सेकंड पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव योर और यू आर के स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन बेसिकली बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जल्दी में जब आप कहते हैं ना यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो वो यू आर इट साउंड्स लाइक यूर, तो लिखते हुए कई स्टूडेंट यू आर अ गुड स्टूडेंट को लिख देंगे यू आर अ गुड स्टूडेंट, एंड वाइस वर्सा। यानी जहाँ पे यू आर लिखना है वहाँ पे यूर लिख दिया, और जहाँ पे यूर लिखना है वहाँ पे यू आर लिख दिया। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सिमिलरली इट्स और इट इज़, इन दोनों में फ़र्क है। लेकिन जब हम इट्स पोजेसिव विद अपॉस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि इट इज़ के लिए यूज़ करते हैं तो फिर उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जबकि पोजेसिव प्रोनाउन इट्स में ITS के अंदर कोई अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं की जाती। सिमिलरली जो हर और हर्स है, इसमें जब हर्स लगाया जाता है तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाई जाती। एंड हु का जो पोजेसिव फॉर्म है हुज और हु इज को जब जल्दी से बोला जाए तो आप बोलेंगे हुज इन द रूम फॉर एग्जाम्पल। तो हुज इन द रूम के स्पेलिंग हु अपॉस्ट्रोफी एस, और हुज दिस इज द मैन हुज कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। अब ये जो हुज है ये बताया जा रहा है वो शख्स जिसकी कार चोरी हुई, जिसकी। सो ये हुज के स्पेलिंग है WHOSE और हुज के स्पेलिंग है WHO''S। इनका ख्याल रखना है आपने कि इसमें आप मिस्टेक ना करें। एक आमतौर पे और गलती जिसका इम्कान है वो देर के अंदर स्पेलिंग की। पोजेसिव फॉर्म का देर के स्पेलिंग होते हैं THEIR, और देर जो देर इज अ बुक ऑन द टेबल में यूज कर रहे हैं हम। देर आर चेयर्स इन दिस रूम। सो ये जो देर है इसमें, और देर हाउस, देर वर्क फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग्स में फ़र्क है। तो एक के स्पेलिंग है THERE, इसका मतलब होता है देयर इज, देयर आर वाला देयर, और जो होता है पोजेसिव वाला मिल्कियत वाला उनका घर, तो उसके स्पेलिंग है THEIR।
You have to be very vigilant about these spellings. These are not small errors. ये छोटे errors नहीं होते. जब आप इनको लिखते हैं तो एकदम student की जो गलती हैं वो सामने आती है. Be very mindful of these errors. You should not be doing these. All right, note कीजिए कुछ examples आपके सामने. आप देखेंगे. Look at the use of the possessive adjective in these sentences. He likes your shoes. He likes your shoes. अब your के spelling क्या है? Y-O-U-R. Good. Let's look at the next sentence. I think his dog has finished eating its food. His dog, its food. Third, their house is very old. Their house is very old. Their के spelling क्या है? Note कीजिए. T-H-E-I-R वाला there. Next sentence. Every owner is responsible for their dog. Every owner is responsible for their dog. आपके ज़हन में सवाल उठेगा कि हम ये क्यों नहीं कह सकते every owner is responsible for his dog. Every तो singular के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन फिर हमें साथ हर को तो नहीं forget कर सकते. We can't forget her. यानी जेंडर का ख्याल रखना पड़ता है हमें या तो हम कहेंगे every owner is responsible for his / her dog, या हम दोनों के लिए their यानी प्लूरल वाला जो possessive form है थर्ड पर्सन वो बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं. मसलन कहना हो ना every student should bring his card, तो लड़कियां आपकी क्लास में होंगी वो समझेंगी कि हर तो कहा नहीं सर ने, हम तो नहीं लेके आएंगी. यू नो व्हाट आई मीन. तो फिर आप जब कह देंगे every student should bring their card, उसमें फिर सब कलेक्टिव इस्तेमाल किए जा सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. द डॉग वैग्ड इट्स टेल. इट्स टेल. इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी है, याद रखिएगा. नेक्स्ट, द गर्ल लुक्ड एट हर हैंड्स. हर हैंड्स. नेक्स्ट, आई एम लुकिंग एट माई एल्बम्स. आई एम लुकिंग एट माई एल्बम्स. माई एल्बम्स. सो ये पर्सनल प्रोनाउन पोजेसिव फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे जब इस्तेमाल की जाए तो हम इसे पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. यू हैव टू टेक केयर, स्पेशली जो मैंने आपको स्पेलिंग्स के बारे में जो बातें बताई उनका बहुत ध्यान कीजिएगा. और आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन नोटिंग ऑल दीज थिंग्स डाउन. कीप नोटिंग व्हाटएवर आई टेल यू टू.